Hello everyone, my name is Hemant Kalwani. I'm a Google and HubSpot certified performance marketer. Also, I'm an ex-Google, ex-Accenture with 10 plus years of experience. So, let's start the video. गूगल एड्स के इंटरफेस और अकाउंट स्ट्रक्चर को समझना शुरू में थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन इसे आसानी से भी समझा जा सकता है। गूगल एड्स का इंटरफेस मुख्य रूप से कुछ हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें सबसे पहले आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में हम कैंपेन का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कैंपेन पे कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशंस आए, उसका कॉस्ट पर क्लिक कितना गया है और टोटल कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स क्या है। सेकंड होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आता है कैंपेन्स, कैंपेन्स के नीचे आता है गोल्स, गोल्स के नीचे आते हैं टूल्स, टूल्स के बाद आती है बिलिंग, बिलिंग के बाद आता है एडमिन सेक्शन। तीसरा आप प्लस का बटन देखते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि कैंपेन्स आते हैं, कैंपेन्स के अंदर एड ग्रुप्स आते हैं, एड ग्रुप्स के अंदर कीवर्ड्स आते हैं, कीवर्ड्स के बाद आप कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा सकते हैं और उसके बाद आप अपने एसेट्स को ऐड कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप कैंपेन को सेलेक्ट करके उसकी सेटिंग में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कैंपेन का नाम होता है, कन्वर्जन गोल्स लगे होते हैं, कस्टमर एक्विजिशन लगा होता है, ऑब्जेक्टिव लगा होता है, कैंपेन का स्टेटस होता है कि वो पॉज है कि लाइव है, किस किस नेटवर्क पे आपकी ऐड चल रही है वो डिटेल्स होती हैं, लोकेशंस होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, आपका डेली का या मंथली का बजट होता है, बिडिंग होती है। फिफ्थ ऑप्शन आता है रिपोर्टिंग का, जो कि इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर आता है। रिपोर्ट्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आता है इनसाइट्स। वहाँ से आप अपने कैंपेन की इनसाइट देख सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली या जो भी आप कस्टम रेंज लगाते हैं उसके हिसाब से आप रिपोर्टिंग को देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात को हम जानेंगे। तो अकाउंट क्या होता है? जैसे आप गूगल एड्स का अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। आप अपने जीमेल अकाउंट से साइन अप करके या साइन इन करके गूगल एड्स का अकाउंट बना सकते हैं। जैसे ही आपका गूगल एड्स का अकाउंट बनता है आपकी जीमेल आईडी से, उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है कैंपेन को बनाना। और जब आप अपने कैंपेन को बनाते हैं तो उस कैंपेन के अंदर एड ग्रुप्स आते हैं, उन एड ग्रुप्स के अंदर एड्स आती हैं और उन एड्स के अंदर कीवर्ड्स आते हैं। वो किस तरीके से काम करता है मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। तो मान लीजिए कि आप एक फुटवेयर कंपनी के ऑनर हैं। मैं एक नाइकी ब्रांड का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। अब नाइकी के पास स्पोर्ट्स शूज भी है, कैजुअल शूज भी है और फॉर्मल शूज भी है। जैसे मान लीजिए गूगल पे कोई सर्च कर रहा है कि बेस्ट स्पोर्ट्स शू ब्रांड इन इंडिया, तो जो स्पोर्ट्स शू से रिलेटेड एड ग्रुप है या एड है वही दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हम अलग अलग एड ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि नाइकी ब्रांड का मैं कैंपेन बना रहा हूँ तो नाइकी हो गया हमारा कैंपेन। उस कैंपेन के अंदर अलग अलग एड ग्रुप होंगे। तो पहला एड ग्रुप हो गया आपका स्पोर्ट्स शूज, दूसरा एड ग्रुप हो गया आपका कैजुअल शूज, तीसरा एड ग्रुप हो गया आपका फॉर्मल शूज। चूंकि लोग अलग अलग कीवर्ड सर्च करते हैं इसलिए हमें अलग अलग कैटेगरीज यानी कि अलग अलग एड ग्रुप बनाने पड़ते हैं। अब स्पोर्ट्स शूज के अंदर मैं वो सारे कीवर्ड्स डालूंगा जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स शूज फॉर मैन, स्पोर्ट्स शूज फॉर वुमेन, स्पोर्ट्स शूज इन इंडिया, बेस्ट स्पोर्ट्स शू, नाइकी स्पोर्ट्स शू एक्सेट्रा। ऐसे ही हमारा जो दूसरा एड ग्रुप है कैजुअल शूज का। अब कैजुअल शूज के अंदर हमें कैजुअल शूज से रिलेटेड कीवर्ड्स डालने हैं, जैसे कि बेस्ट कैजुअल शू इन इंडिया, नाइकी कैजुअल शूज इन भोपाल या जो भी रेलेवेंट टर्म्स आपके कैजुअल शूज से रिलेटेड हैं कीवर्ड्स के तरीके से वो हम अपने कैजुअल शू के एड ग्रुप में डालते हैं। हमारा तीसरा एड ग्रुप है फॉर्मल शूज। अब जो भी लोग फॉर्मल शू गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो हमें कीवर्ड्स फॉर्मल शू से रिलेटेड डालने हैं, जैसे कि बेस्ट फॉर्मल शू इन इंडिया, फॉर्मल शूज कंपनीज इन इंडिया, नाइकी फॉर्मल शूज या जो भी चीज़ फॉर्मल शूज से रिलेटेड कीवर्ड हमें वो हम अपने फॉर्मल शूज वाले एड ग्रुप में डालेंगे। इस तरीके से हुआ क्या, ब्रांड हमारी थी नाइकी जिसका नाम हमने डाला नाइकी कैंपेन। नाइकी कैंपेन के अंदर अलग अलग कैटेगरीज थी, स्पोर्ट्स शूज, कैजुअल शूज एंड फॉर्मल शूज, इसलिए हमने 3 अलग अलग एड ग्रुप बनाए, पहला स्पोर्ट्स शूज का, दूसरा कैजुअल शूज का और तीसरा फॉर्मल शूज का। अब तीनों एड ग्रुप के अंदर हमने उन एड ग्रुप से रिलेटेड कीवर्ड्स डाले क्योंकि वो यूजर सर्च करते हैं और जो वो कीवर्ड सर्च करेंगे उसके हिसाब से ही वो एड ग्रुप की एड उनको दिखाई देगी। तो इस तरीके से हमने अकाउंट बनाया, फिर हमने कैंपेन बनाया, फिर हमने एड ग्रुप्स बनाए, एड ग्रुप के अंदर हमने कीवर्ड्स डाले। अब जब हमारे एड ग्रुप के अंदर एड्स बनेंगी वो एड जब लाइव होंगी तो वो पर्टिकुलर कीवर्ड के हिसाब से ही किसी पर्सन को दिखाई देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है गूगल एड के थ्रू कि मुझे कॉल चाहिए या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे लोग आके लीड फॉर्म भरें, तो जो भी कन्वर्जन मेरा है उसके हिसाब से मुझे कन्वर्जन ट्रैकिंग लगानी पड़ेगी कि गूगल ऐड की ऐड के थ्रू कितने लोग मेरे वेबसाइट पे आए हैं या कितने लोगों ने मुझे कॉल किया, उसको मैं मेजर कर सकूं। इसी में जो लास्ट ऑप्शन था एसेट्स,
एसेट्स का मतलब कुछ नहीं, जैसे लीड फॉर्म हो गया, कॉल हो गया, या जो भी ऑब्जेक्टिव आप गूगल एड के थ्रू फुलफिल करना चाहते हैं, उन्हीं को हम एसेट्स बोलते हैं। इसी तरह गूगल एड्स का अकाउंट स्ट्रक्चर और इंटरफेस आपको कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑर्गेनाइज तरीका प्रदान करता है अपने एड्स को मैनेज करने के लिए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर बिजनेस ओनर हैं और सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भोपाल में चलती हैं, और यदि आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो हम गूगल एंड जूम मीट पे ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफर करते हैं। और यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं और अपने बिजनेस को स्केल कराना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए।